औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जनाब मैं ब्रांडेड वेयर से नज़ीर हुसैन बोल रहा हूँ और मेरे पास ब्रांड्स की जनाब वो डिफरेंट जनाब वो ब्रांड्स की जनाब आर्टिकल होते हैं सीज़न के हवाले से। जैसे अभी जनाब वो विंटर चल रहा है, उसके बाद जनाब वो समर स्टार्ट हो जाएगा। समर ऑनलाइन के लिए तो समर स्टार्ट हो गया, लेकिन बेसिकली क्योंकि अभी विंटर चल रहा है तो हम जनाब वो विंटर के ऊपर ही जनाब वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ताकि जितना स्टॉक इसका निकल जाए उतना ही बेहतर है। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के लिए जनाब वो कपड़े तो नहीं आप लोगों को दिखाऊंगा ब्रांड के डिफरेंट। मैं आज आप लोगों के लिए एक जनाब व्लॉग लेके आया हूँ, जो कि मेरी उन बहनों के लिए है, उन भाइयों के लिए है जो घर में बैठे जनाब अपना ऑनलाइन काम करना शुरू करते हैं और उनके पास इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, या अगर है तो बहुत कम है। ठीक है, तो एक इन्फॉर्मेटिव मैं चाह रहा था, मैं जनाब बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं कि भाई हम काम करना काम करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप लोग हमें गाइड करें, हमें कैसे काम करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि एक जनाब वो आप लोगों के लिए जो घर में बैठे हैं और वो कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं बनाऊं, एक ऐसा व्लॉग बनाऊं जिससे आप लोगों को हेल्प मिले और आप घर में बैठे अपना काम जनाब वो थोड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ उसको स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मैंने जनाब वो 5 साल पहले ही जनाब वो काम शुरू किया था। ऑनलाइन का मेरा सेटअप है और लाहौर से मैं बोल रहा हूँ और लाहौर में मेरा जनाब ऑनलाइन सेटअप है। बहुत सारे मेरे कस्टमर्स हैं जो कहते हैं कि हमने फिजिकली आके देखना है, जो बाकी शहरों से हैं, लेकिन मेरी क्योंकि मैं जनाब उन लोगों को ही परमिशन देता हूँ कि जो मेरे लाहौर से हैं। ठीक है, लाहौर के जो कस्टमर हैं, जो बेसिकली वो जो आपको पता है कुछ मेरी बहनें ऐसी हैं जो चाह रही होती हैं कि हम जाके फिजिकली देख लें, हमारे साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए। ठीक है, तो उनको ज़्यादा डाउट होता है। मोस्टली मेरे लाहौर के कस्टमर भी घर में बैठे मंगवा लेते हैं। ठीक है, मैं बेसिकली दोनों में होलसेल और रिटेल दोनों में डील करता हूँ। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि आज मैं आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया जो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। तो आप लोग और उनके लिए जनाब वो एक मोटिवेशनल वीडियो भी होगी, जो मेरे बहनें जनाब वो घर में काम करना चाहती हैं। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने काम कैसे शुरू किया था नज़ीर हुसैन ने। ठीक है, ब्रांडेड वेयर ने काम कैसे शुरू किया था, मैं आप लोगों को यहाँ से बताऊंगा थोड़ी स्टोरी, और उसके बाद फिर आपको जनाब कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा इस हवाले से कि आपने कैसे काम करना। ठीक है, तो मैंने 5 साल पहले ये काम स्टार्ट किया था। तो मेरे पास इन्वेस्टमेंट तो कह सकते हैं कि मेरे पास थी कि मैं जनाब वो कर सकता, लेकिन मैं बहुत डरा हुआ था कि मैंने ऑनलाइन काम इसका शुरू करना है और मेरे पास जनाब वो कोई कस्टमर नहीं है। तो घर में भी अगर बेचूंगा तो मतलब जितनी भी मेरी मतलब भाभियाँ हैं या मिसेज है, मेरी जनाब वो वाइफ हैं, या मतलब रिलेटिव में जितनी भी फीमेल्स हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने सूट जनाब वो 40-50 या 20-30 जनाब वो सूट ले सकती हैं, तो इससे ज़्यादा लोग नहीं हैं। ठीक है, तो मैंने बड़ा सोचा कि जनाब वो कैसे काम शुरू किया जाए। बड़ा घबराया हुआ मार्केट में चला गया लेने के लिए चीज़ें। तो मैंने एक जनाब होलसेलर से जनाब वो चीज़ें जनाब वो तब ये मैं तब 18 या 19 का शुरू था, 2019 का स्टार्ट था। तो मैंने ये जनाब वो एक होलसेलर से जनाब वो कुछ चीज़ें बाय की। मैंने 60 सूट जनाब उससे उसके पास सेट था। उसने कहा जी अगर सेट है, सेट में अगर बाय करते हो तो आपको ये रेट लगेगा, अगर आप लूज़ में लेते हो तो आपको ये वाला रेट लगेगा। ठीक है, तो जब मैं लूज़ में लेता था, 5-10 सूट लेके काम शुरू करना चाहता था, तो वो समझ में नहीं आता, तो उसका रेट ज़्यादा हो जाता था। तो जब मैं इकट्ठा लेता था तो वो थोड़ा समझ में आता था, लेकिन वो जनाब वो सूट बहुत ज़्यादा हो जाते थे। मुझे ये था कि पता नहीं मैं बेच सकूँगा या नहीं बेच सकूँगा। ठीक है, तो फिर जो ना वो बड़ा सोच के कभी मैं शॉप से बाहर जाऊँ, कभी इधर बैठूँ, कभी उधर बैठ के भी क्या करना चाहिए। तो फिर जो ना वो मैंने हौसला किया और सोचा कि नहीं, अब ये जाते हैं, बिकेंगे तो ठीक है, नहीं बिकेंगे तो भी ठीक है। ठीक है, तो मैंने वो 60 सूट का जो ना वो सेट लिया और फिर मैं आ गया और इंशाल्लाह हमने उस पे ऑनलाइन अपना हमारा पेज बना हुआ था फेसबुक के ऊपर। हमने उसकी वीडियोज़ लगाई, मतलब लाइव करने शुरू कर दिए। ठीक है, उसकी ओपन पिक्स लगाई। तो अल्लाह ताला ने उसमें हमें जो ना वो हमारे लिए वो रास्ता थोड़ा आसान कर दिया। हमें कस्टमर मिलना शुरू हो गए। ठीक है, तो इस तरह से मैंने अपना जो ना वो काम स्टार्ट किया। कभी 2-2 4-4 दिन भी कोई सूट नहीं बिकता था। ठीक है, कोई पूछता नहीं था कि क्या है, परेशान होते थे कि ये कैसे बेचने। फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे सूट जनाब वो निकल गए 60। फिर मैंने और पता नहीं 200-400 इकट्ठा लिया। फिर इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज बढ़ता-बढ़ता आपके सामने मैं अपने स्टोर में बैठा हूँ। तो आप सोचा कि मैं उन बहनों के लिए वीडियो बनाऊँ जो चाहती हैं काम करना, लेकिन वो थोड़ा कुछ के पास तो इन्वेस्टमेंट नहीं है और कुछ के पास इन्वेस्टमेंट भी है, तो वो थोड़ा डर रही हैं कि कैसे करनी चाहिए, कहीं हमारे साथ फ्रॉड ना हो जाए अगर हम ऑनलाइन बाय करती हैं। जब हम जाके जनाब वो परचेज़ करती हैं तो हमें बाद में हमारे पास कस्टमर ना हो।
तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि आपने सबसे पहले काम शुरू करने से पहले जो है ना वो आपने जो है ना वो आपके अंदर इतना हौसला और हिम्मत होनी चाहिए कि आपने घबराना नहीं है। आपके अंदर हौसला होना चाहिए कि अगर आपके पास कोई चीज़ पड़ी भी है, स्टक हो गई है, निकल नहीं रही है, तो आपने उससे नहीं घबराना, ठीक है? तो काम शुरू करने से पहले आपके पास सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट होना ज़रूरी है। जब आपके पास इन्वेस्टमेंट है, तो अगर आपने ऑनलाइन काम शुरू करना है, तो आप कहीं फेसबुक के ऊपर पेज बनाएँ या कोई भी आप जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर अपना जो है ना वो अकाउंट बनाएँ, जैसे इंस्टाग्राम वगैरह पे भी आप बना सकती हैं, ठीक है? और इसी तरह आपने जो है ना वो हाँ, इसी तरह आप जब आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो फिर आपको चाहिए कि अगर आपने ब्रांड से काम शुरू करना है तो आप साफ ज़रा आपकी कोशिश होगी कि मुझे जो है ना 100% ओरिजिनल ब्रांड की चीज़ें मिले वो कोई भी ब्रांड हो आपको, मतलब लाइमलाइट हो, निशात हो, मतलब सफ़ायर हो, खादी हो, कोई भी ब्रांड हो, बीच टी हो, मतलब जितने भी बड़े ब्रांड हैं तो आपकी कोशिश यही होगी कि होनी चाहिए बल्कि कि आपको ओरिजिनल चीज़ें मिली जिसकी आप वारंटी दे सको कि ये 100% श्योर है कि मैं 100% श्योर हूँ कि ये जो है ना वो चीज़ें जो है ना वो 100% ओरिजिनल हैं। तो आप क्योंकि मार्केट आपके हवाले से जब हमने शुरू किया था तो इतना ज़्यादा नहीं था काम, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा हो गया है कि हर ब्रांड की कॉपी मार्केट के अंदर अवेलेबल है, स्टैम्प के साथ। ऐसे नहीं है, स्टैम्प और बैग पैक के साथ जो है ना वो चीज़ें जो है मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, जो कि आपको कन्फ्यूज़ करती हैं, काफ़ी कन्फ्यूज़ करती हैं। लेकिन अगर आप कपड़े की पहचान है अगर आपको और ब्रांड की चीज़ें आप अगर लेते हो, बाय करते हो तो आपको आइडिया हो जाता है फौरी कि ये कॉपी है या ये चीज़ें ओरिजिनल हैं। बल्कि बाज़ का तो उनकी प्राइस से ही अंदाज़ा हो जाता है। जैसे अगर हम निशात की बात करें या किसी और ब्रांड की बात करें तो निशात का अगर कोई सूट मेरी बहन कहे या आपका कोई भी शॉपकीपर या होलसेलर ये कहे जी मैं आप 1700 में 1800 में निशात का 3 पीस सूट ले लें, तो ये बात समझ में नहीं आती बिल्कुल। इतने में तो निशात भी नहीं कभी बेच सकता क्योंकि उनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। जिनका उसकी जो प्रोडक्टिव कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है और मतलब उसके बाद आपको पता है कि निशात का जो लॉन का 3 पीस प्रिंट सूट अभी मार्केट में आने वाला है वो 6500 के राउंड अबाउट होगा, 6 साढ़े 6000 के, ठीक है? तो इस तरह के रेट्स हैं उनके ब्रांड्स के, तो आपको 2000 में कौन दे सकता है, ठीक है? तो वो तो अगर आप 50% ऑफ की बात भी देखें तो तब भी मतलब 5500 5800 उनका रेट निकलना, इस दफ़ा निकला तो कम भी निकला तो ये चीज़ें इस तरह से हैं। बाकी ब्रांड भी मैं इसी तरह से ही मैं आपको बता रहा हूँ कि इसी तरह उनके एम्ब्रॉयडरी के साथ एम्ब्रॉयडरी वाले सूट होंगे तो और भी रेट ज़्यादा हो जाएँगे। तो आपने सबसे पहले करना ये है कि आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट है तो आप 10 सूट का सेट लें, ठीक है? तो 10 सूट का सेट लेकर आप अपना सोशल लिंक बढ़ाएँ, मतलब फ़ेसबुक के ऊपर अपना जो है ना वो अपना पेज बनाएँ, ठीक है? आप इंस्टाग्राम पे अपना अकाउंट बनाएँ, ठीक है? आप बाकी सोशल मीडिया जितने भी हैं उनको यूज़ करें और अपने जो है ना वो अपने जो आपके जो कलीग्स हैं, आपके जो रिलेटिव हैं, आपके जो गली मोहल्ले में करीबो-जवार में जो लोग हैं, उनके अंदर जो है ना वो चीज़ों को सेल करना शुरू करें और इंशाल्लाह अगर आप चीज़ें अच्छी देंगे तो वो जो लोग आपके पास 1-1, 2-2 आने हैं ना, वही आपकी पब्लिसिटी है, ठीक है? वही आपकी पब्लिसिटी है। अगर एक आपने किसी सिस्टर को सूट बेचा है, तो अगर आपने ब्रांड का सूट उसे दिया तो जिसने भी देखना उसके पहने हुए उसने पूछना है अभी कहाँ से लिया है, आपको ये इतना अच्छा सूट है, तो वो साफ-ज़ाहिर उसने भी आपका ही नाम बताना, मैं जी फलाँ शॉप से, या मैंने फलाँ ऑनलाइन स्टोर से इसको बाय किया है। तो फिर इस तरह आपकी एक चेन बन जाती है जो कि लोग खुद ही आपकी पब्लिसिटी करते हैं कि अगर आपको ब्रांड की चीज़ें चाहिए तो वहाँ से आप परचेज़ करो, ठीक है? तो अगर कोई मेरी ऐसी बहन जिसके पास 10 सूट लेने की भी इस्तात नहीं है, इतनी भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो वो उनके लिए मेरे पास एक बेहतरीन ऑप्शन है। वो ऑप्शन ये है कि ब्रांडेड वेयर आपको जो ऑप्शन देता है, हो सकता है और लोग भी आपको ये ऑप्शन दें, लेकिन मैं आपको ये ऑप्शन देता हूँ कि आप हम आपके साथ जो है ना वो जितना भी स्टॉक हमारे पास होगा सीज़न के हवाले से, मतलब उसकी ओपन पिक्स, उसकी पीडीएफ वगैरह आपके साथ शेयर हो जाएँगी, हो सकती हैं और आप उसको अपना ऑनलाइन सेल करें या अपने करीबो-जवार, अपने रिलेटिव्स, अपने दोस्तों में उसको सेल करें और हमसे जो आपको ऑर्डर कन्फर्म हो जाए वो चीज़ हमसे बाय करें और उसमें अपना एक प्रॉफिट रख के अगर आप हमें कहेंगे तो हम डायरेक्ट कंसाइनी को उसके एड्रेस के ऊपर डिलीवर कर देंगे, ठीक है? और जैसे ही वो पार्सल कंसाइनी को डिलीवर हो जाएगा, उसमें आपका जितना भी आपने उसमें प्रॉफिट रखा होगा, वो आपके साथ जिनके अगर विदिन 20 हमारी पॉलिसी ये होती है कि 72 आवर्स के अंदर जो है ना वो पार्सल जो है ना वो डिलीवर हो जाता है पूरे पाकिस्तान के अंदर। विदिन सिटी अगर लाहौर में है तो अगले दिन डिलीवर हो जाता है, अगर मतलब करीब के सिटीज़ हैं तो वहाँ पे जल्दी जो है ना वो डिलीवर हो जाता है। अगर कुछ छोटे शहर हैं जब मतलब थोड़ा जो है ना वो शहरों से हट के कुछ एरियाज़ हैं, तो वहाँ भी मतलब 3 से 4 दिन के अंदर, 4 वर्किंग डेज़ के अंदर जो है ना वो पार्सल डिलीवर हो जाता है। जैसे पार्सल का स्टेटस डिलीवर जो है ना वो अपडेट होता है, हम जो हमारी जो रीसेलर्स बहनें हैं, जो हमारे साथ अभी भी हमारे साथ काम कर रही हैं, उनके जो है ना वो जो प्रॉफिट होता है उनके साथ हम शेयर कर देते हैं। आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, आप इस तरह से हमारे साथ बिज़नेस कर सकते हैं और हमारे पास माशाल्लाह से
ब्रांडेड वेयर के पास ओरिजिनल चीज़ें होती हैं, 100% ओरिजिनल ब्रांड की चीज़ें होती हैं। अभी भी मेरे पास जनाब अलकरम का स्टॉक आ गया है माशाल्लाह से 3 पीस में, उसमें आपको डिफरेंट वैराइटीज़ मिल जाएँगी। मतलब आपको शिफॉन दुपट्टे के साथ, लॉन दुपट्टे के साथ और इस तरह कॉटनेट दुपट्टे के साथ आपको मिल जाएँगे, आपको प्रिंटेड सूट मिलेंगे, आपको एम्ब्रॉयडर्ड सूट मिल जाएँगे, ठीक है? तो डिफरेंट वैराइटीज़ होती हैं। आप इस तरह से अपने काम को जनाब वो यहाँ से स्टार्ट लेके 8-10 सूटों से भी शुरू कर सकती हैं और आप ऑनलाइन बगैर इन्वेस्टमेंट किए भी चीज़ों को हमारे साथ जो है वो काम कर सकती हैं, ठीक है? तो इस तरह मैं आपको बताता चलूँ कि ये मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के नॉलेज के लिए, आप लोगों के फ़ायदे के लिए बना रहा हूँ। इसमें मैं मज़ीद जो है ना वो मैंने सोचा है कि आप लोगों के लिए ये एक व्लॉग का भी थोड़ा सिलसिला शुरू करता हूँ, ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहे, कहाँ से चीज़ें मिलनी है, कहाँ से आपने चीज़ों को बाय करना है, कैसे बाय करना है। तो आपको मैं थोड़ा बाय करने के बारे में बताता चलूँ कि लाहौर में लाहौर जो है ना वो अगर आपने देखना ये है सबसे पहले कि आपके जो करीबो-जवार के लोग हैं, जो अगर ऑनलाइन भी सेल करना चाहते हैं, तो आप जिस एरिया में रहते हैं, जिस एरिया में आपने सेल करने हैं, तो आपने देखना है कि वहाँ लोगों की बाइंग पावर क्या है, ठीक है? वो ब्रांड के कपड़े ज़्यादा पसंद करते हैं या लोकल लेना पसंद करेंगे, ठीक है? आपने सबसे पहले इन चीज़ों को तो आप सर्च कर सकते हैं, इनके ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए कि अगर देखें ना आप किसी मोहल्ले में रहती हैं, तो आपके मोहल्ले में अगर कोई आप देख सकती हैं कि यहाँ लोग जो है ना वो कितने तक का सूट अफ़ोर्ड कर सकते हैं, ठीक है? वो लोकल को अफ़ोर्ड कर सकते हैं, ज़्यादा लोग वो लोकल लेकर पहनते हैं, लोकल मार्केट का रुख करते हैं या ज़्यादा वो ब्रांड की चीज़ें लेते हैं। आपने उस हवाले से ये थोड़ी आपने नॉलेज जो है ना आपको मेरे ख्याल में तो होगी, नहीं तो आपने थोड़ा-सा इसको जो है ना वो देखना है। अगर आपके पास जो है ना वो लोकल ब्रांड के लोग चीज़ें खरीदने वाले लोग हैं, तो आपने फैसलाबाद को देखना है। अगर आपने सूती कपड़े को देखना है, सूती में जैसे हमारे पास लॉन्स वगैरह आ गई हैं, या अगर मर्दाना भी अगर आप साथ करना शुरू करते हैं, तो उसके लिए बेहतरीन ऑप्शन फैसलाबाद और कराची है। और अगर आपने कोई रेडीमेड वगैरह का काम करना है, रेडीमेड लेने हैं तो कपड़े, वो अगर फैंसी कपड़े लेने हैं, तो आपको लाहौर से जो है ना वो मुनासिब प्राइसेज़ के ऊपर मिलेंगे। तो यहाँ अच्छी उसकी वैरायटी होगी, अच्छे स्टफ़ के साथ आपको मिल जाएँगे, ठीक है? तो आपने कोशिश करना है कि आप खुद से, मैं आपको सबसे बड़ी बात ये बताता हूँ कि आपने कोशिश करना कि आप जो है ना वो चीज़ों को खुद से देखें, खुद से बाय करें और ऑनलाइन जो ट्रस्टेड लोग हैं या ट्रस्टेड स्टोर्स हैं, जो चीज़ें ब्रांडेड बेचते हैं, उनसे खरीदें। और अगर आपने कोई लोकल चीज़ लेनी है, तो आप मार्केट को खुद जाके बाय करें या मार्केट को खुद विज़िट करें। अगर आप छोटे शहरों से भी लेते हैं, वहाँ भी बड़ी कोई शॉप्स वाले बैठे होते हैं होलसेल रेट में, लेकिन वो भी अपना प्रॉफ़िट ऐड करते हैं। मतलब आने-जाने का जो खर्चा होता है, चीज़ की उसकी जो लॉजिस्टिक के ऊपर जो खर्चे आते हैं, वो भी उसमें डालते हैं। फिर उन्होंने उसके ऊपर अपना कुछ प्रॉफ़िट भी ऐड करना होता है। तो अगर आप खुद मार्केट में जाएँगे, तो आपका एक एक्सपोज़र भी बढ़ेगा। आपको मार्केट में जो है ना वो पता चलेगा कि किसी वहाँ 10 शॉप्स हैं, तो 10 शॉप्स वालों का डिफरेंट रेट है। तो फिर आपने देखना चाहिए कि रेट का डिफरेंट किस वजह से होगा, क्वालिटी की वजह से होगा। तो आपने देखना है कि मुझे किस तरह की क्वालिटी की चीज़ें लेके जानी है। आपने कोशिश ये करनी है कि अच्छी क्वालिटी की चीज़ें लेके जाएँ, क्योंकि कस्टमर को 100-200 रुपए तब भूल जाएगा जब उसके पास एक अच्छी चीज़ डिलीवर उसको हो जाएगी, ठीक है? तो अगर आपने चीज़ उसको सस्ती दे दी है, लेकिन वो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, उसने कपड़े को धोया है, कपड़ा खराब हो गया, उसका रंग उतर गया सारा, तो वो इससे आपका ट्रस्ट खराब होगा। तो आपने कोशिश ये करनी है कि अच्छी चीज़ें लेनी है मार्केट से, और भले वो जो है वो आपको मार्केट से साफ-ज़ाहिर है कि एक अगर आपको चीज़ 1100 की मिल रही है, तो उसकी बनिस्बत अगर कोई चीज़ मार्केट में अच्छी क्वालिटी की पड़ी है, तो आपको 1300-1400 की मिल रही है, तो आपको अच्छी लेनी चाहिए, ताकि आपको उसकी कल कंप्लेन ना हो। क्योंकि आपने अपने दाएँ-बाएँ, अपने मोहल्ले के अंदर, अपने रिलेटिव्स के अंदर, अपने अज़ीज़ो-अक़ारब में ऑनलाइन जिसको भी सेल करनी है, उसने डायरेक्ट आपको मैसेज करना है कि ये आपकी चीज़ जो है ना वो ठीक नहीं है, आपने 2 नंबर चीज़ भेजी है, पैसे ज़्यादा लिए हैं, तो चीज़ आपने उस तरह से नहीं मुझे भेजी है। तो सबसे जो आपके जो काम में जो सबसे बड़ी चीज़ होगी, एक तो अपनी ईमानदारी के साथ चलना है, और दूसरा आपने अपना ट्रस्ट बिल्ड करना है लोगों के अंदर, जो कि सबसे मुश्किल है। ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा कि आप, एक तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आपने एक नॉर्मल मार्जिन रखना है, कि ये नहीं है कि मुर्गी खा लेनी है, आपने अंडे खाने हैं। समझ आ रही बात की मेरी? कि आपने अंडे खाने हैं, मुर्गी नहीं खा लेनी। एक बार मुर्गी खा ली तो फिर तो अंडे नहीं आएँगे ना। तो आपने अंडे खाने हैं, मतलब अगर आपको 1200 का सूट है, तो आप उसमें 100-200 ऐड करके आप उसको सेल करें, ठीक है? इस तरह से अपने कस्टमर बनाएँ, कस्टमर्स के ऊपर भी ज़्यादा बोझ नहीं होगा, और आपके ऊपर भी आपका ट्रस्ट भी बिल्ड होगा। अच्छी क्वालिटी की चीज़ें डिलीवर करें, अगर आपकी चीज़ में कोई फ़ॉल्ट होता है, तो उसको रिटर्न लें, ठीक है? रिटर्न लें, इससे होगा कस्टमर का और एतमाद बहाल होगा आपके ऊपर, ठीक है? तो आज जब आपके पास आप अच्छी चीज़ देंगे, तो आपको रिटर्न वाले कोई नहीं, अगर आपने 100 सूट बेचा, तो 1-2 रिटर्न वाले होंगे, तो वो कोई इश्यू नहीं होता, ठीक है? तो हो जाएगा, इसमें वो आपका मैनेज हो सकता है, ठीक है? उसमें वो किसी और को सेल हो जाएगा। तो हर बंदे की जो है ना वो थिंकिंग ऐसी होती है। मैं आपको बताता चलूँ
कि मेरे पास 100% ओरिजिनल ब्रांड की चीज़ें होती हैं, तो कुछ मेरी बहनें जो है ना वो ये उसमें वे भी मैसेज कर देती हैं कि भाई ये ओरिजिनल नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास तो क्योंकि हम श्योर होते हैं तो हम तो उन्हें कहते हैं कि आप इसका बारकोड इसके ऊपर है, बैक पैक चीज़ें आप इसको स्कैन करें। अगर आपको फिर भी लगे कि ये नहीं समझ में आ रही, तो आप कोई भी आपके करीब में एक उस ब्रांड की अगर आउटलेट है तो आप वहाँ जाके वेरीफाई करवा सकती हैं। तो इंशाल्लाह हमारे पास ब्रांड की चीज़ें होती हैं। अगर आप हमारे साथ काम करना चाहेंगी तो मोस्ट वेलकम, ठीक है। आप किसी के साथ भी काम करें, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे साथ काम करें, आप किसी के साथ भी काम कर सकती हैं। और 10 सूट से लेकर आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से लेकर आप 25-30 हज़ार की इन्वेस्टमेंट तक जो है ना अपना काम शुरू कर सकती हैं मेरी बहनें। और इसमें अगर आप आप ईमानदारी के साथ काम करेंगे इंशाल्लाह और अच्छी क्वालिटी डिलीवर करेंगे लोगों का, तो ट्रस्ट दिन ब दिन आपके साथ जो है ना वो लोगों का बढ़ता जाएगा। आपके कस्टमर आपके साथ ऐड होते जाएंगे और अल्लाह ताला भी आपके साथ इंशाल्लाह वो आपकी मदद करेंगे, क्योंकि जब बंदा कोई मेहनत करता है और वो मुखलिस होता है और वो सच्चे दिल के साथ किसी काम में जो है ना वो जुट जाता है और वो लगातार उसके लिए मेहनत करता रहता है, तो अल्लाह भी उसकी मदद करते हैं। और वो इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर वो आता है कि वो बंदा कामयाब हो जाता है, ठीक है। और फिर लोग आपसे मतलब ये वाली स्टेज भी आई थी, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, ऐसे लोग भी हैं। और माशाल्लाह फिर वो ये स्टेज भी आ जाती है कि लोग कहते हैं कि ये वाला सूट हमें दें, मुझे ये वाला ऑर्डर पे तैयार कर दो। वो कहते हैं नहीं अब वो नहीं हो सकता, ऑर्डर क्लोज हो गया है, इधर से चीज़ें आई हैं और इधर से बिक गई हैं सारी, ठीक है। तो लोग उनके पीछे होते हैं। तो इस तरह इस कामयाबी तक पहुँचने के लिए इंशाल्लाह आपको जो है ना वो मज़ीद मैं टिप्स आप लोगों को देता रहूँगा इंशाल्लाह। तो मैंने भी 50 सूटों से काम शुरू 60 सूटों से काम शुरू किया था। माशाल्लाह मेरे पास भी बल्क में चीज़ें पड़ी हैं, हर तरह का विंटर भी पड़ा है, समर भी पड़ा है। तो अल्लाह ताला ने इसमें बरकत डाल दी है। लेकिन मेरी आज भी पॉलिसी यही है कि कोई भी मेरी बहन मेरे से सूट खरीद ले, वो उसको लगे कि ये मतलब सूट ओरिजिनल नहीं है, कपड़ा ख़राब हो जाए, उसका सिला-सिलाया सूट मुझे वापस करे, अपने पैसे ले ले, ठीक है। तो ईमानदारी में बरकत होती है और इंशाल्लाह फिर लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मैंने पाकिस्तान से शुरू किया था, अपने गली मोहल्ले से शुरू किया था। अब पूरी दुनिया में मेरे कपड़े जाते हैं और लोग खरीदते हैं। अपने मतलब बाहर बैठे लोग इधर पाकिस्तान में अपने रिलेटिव्स को अपने बहन भाइयों को हमसे परचेज करके डिलीवर करवाते हैं और वहाँ पे बाहर भी मंगवाते हैं अपने लिए सिलवा के। तो आपने ईमानदारी के साथ काम शुरू करना, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ आप काम कर सकती हैं और आपने जो है ना वो काम आपने कर सकती हैं और आपने जो है ना वो घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। आपके अंदर इतना हौसला होना चाहिए कि अगर आप 10 सूट ले गई हैं तो 5 बिके हैं, तो 5 अगर नहीं बिके तो आप 10 सूट और लें। ठीक है, उनको बेचना शुरू करें। आप मज़ीद चीज़ें उसमें थोड़ी-थोड़ी ऐड करते रहें, ताकि अगर आपके पास कोई आपकी औरतें गली मोहल्ले की या कुछ लोग आते भी हैं देखने के लिए, तो उन्हें पता हो कि ये बहन तो वही 5 सूट रख के बैठी है और इसके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है या इसके पास कोई और डिज़ाइन नहीं है। क्योंकि आपको पता है जब आप भी कहीं शॉप पे जाती हैं, तो आप एक डिज़ाइन पे रुकती नहीं है। मैं भी ऐसे ही करता हूँ। अब मतलब हम भी कहीं बाय करने के लिए चीज़ें पहले जाते थे जब हमारा अपना काम नहीं था। तो ऐसे ही होती, तो हम आधी दुकान देख के फिर जाके कोई सूट पसंद करते। तो इसमें आपके 5 सूटों में कितने ऑप्शन हो गए? 5 सूट ही हैं ना। तो इस तरह हर किसी की कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी हो। आप उसमें वैरायटी ऐड करते रहें इंशाल्लाह, और अब वो भी 5 सूट आपके साथ-साथ निकलते रहेंगे। वो किसी को वो पसंद आएँगे, किसी को नए में से पसंद आ जाएगा। इंशाल्लाह आपका एक ये सर्कल इस तरह से चल जाएगा। तो अगर आप इस तरह से भी बाय करके डायरेक्ट नहीं बेचना चाहते, तो ऑनलाइन आप परचेज़ करें। मतलब हमारी चीज़ को परचेज़ करें, आगे सेल करें और अपना प्रॉफ़िट आप जो है वो कमा सकती हैं। तो मेरे ख़्याल में वीडियो काफ़ी अब जो है ना वो लेंथी होती जा रही है। मैं इस तरह से इससे रिलेटेड जो है ना व्लॉग्स आपके साथ शेयर करता रहूँगा इंशाल्लाह। ये इस सिलसिले की जो पहली एपिसोड है, तो इंशाल्लाह इसकी नेक्स्ट मज़ीद जो है एपिसोड्स भी आएँगे और आपको मैं इंशाल्लाह गाइड करता रहूँगा। तो इसी के साथ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये मेरा यूट्यूब चैनल भी आप जो है ना इसको सब्सक्राइब भी कर लें, इसको जो है ना वो लाइक एंड फॉलो भी करें। और हमारा इस तरह ब्रांडेड वेयर के नाम से जो है ना वो फेसबुक पेज भी है, आपने उसको लाइक एंड फॉलो भी करना है। और इंशाल्लाह जैसे आप इसको लाइक एंड फॉलो करेंगे, तो आपको ये सारी चीज़ें जो ना वो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी आपको मिलती रहेंगी और हमारे पास जो नए ब्रांड्स की चीज़ें आती हैं, आर्टिकल आते हैं, वो भी उनकी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलती रहेगी। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा और इसकी मज़ीद जो ना वो इन्फॉर्मेशन आपको नेक्स्ट जो ना वीडियो में मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ आप लोगों के साथ जो ना वो आपके लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।